नमस्कार दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी बालक के वृद्धि और विकास के संबंध में। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की। जैसा कि हमने पहली वीडियो में भी ये समझा था कि जो बालक है उसका शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है, उसकी वृद्धि कैसे होती है और वातावरण उसे कैसे प्रभावित करता है। जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे और स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। कई सारी थ्योरियाँ उन्होंने दी हैं, उन्हीं में से एक है ये संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे जब इसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि बालक जो है वो अपने वातावरण के साथ समायोजन प्रक्रिया करता है, यानी कि वो वातावरण के साथ टच में रहता है और उसी से वो सीखता है। जब वो ये बातें कहते हैं तो वो दो तीन व्यवहारिक बातें भी कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि बुद्धि जो है वो जन्मजात नहीं होती। संज्ञानात्मक सिद्धांत में जीन पियाजे कहते हैं कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, वह आयु के साथ साथ जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वो जैसे जैसे चीज़ों को समझता है, बुद्धि का विकास भी उसी क्रम में होता है, यानी कि जन्मजात नहीं होती। यह जो है विकास के साथ साथ प्रगति करती है जैसे उम्र बढ़ती है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जो बालक के सीखने की प्रक्रिया है वो यांत्रिक नहीं है। बच्चा जो सीखता है वह यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, वो एक बौद्धिक प्रक्रिया है, बौद्धिक विकास का क्रम है। तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि बालक जो सीखता है वो सरलता से कठिनता की ओर चलता है। जब वो बालक छोटा होता है तो वो सरल चीज़ों को सीखता है अपने वातावरण से, फिर वह उससे धीरे धीरे उन सरलता से कठिन की तरफ चलता है। तो ये तीन जो हैं ये बेसिक बातें वो बताते हैं कि बालक वातावरण के साथ किस तरह से समायोजन प्रक्रिया करता है। एक तो बुद्धि जन्मजात नहीं होती, दूसरी वह यांत्रिक क्रिया नहीं है, वो बौद्धिक क्रिया है। तीसरी बात यह है कि वो सरलता से कठिन की ओर चलता है। अब जीन पियाजे के ने ये जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, इसे उन्होंने जो है दो चरणों में बांटा है, एक अनुकूलन है, एक संगठित है। वैसे तो कई सारे चरण इन्होंने दिए हैं, लेकिन मुख्यतः ये दो चरण कहते हैं, एक अनुकूलन और एक संगठित। अब इस अनुकूलन को भी उन्होंने दो चरणों में बांट दिया है, आत्मसातकरण और समंजन, असिमिलेशन और एकोमोडेशन। जब हम आत्मसातकरण की बात करते हैं, अनुकूलन की बात करते हैं, तो आत्मसात की प्रक्रिया में जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने इन्वायरमेंट में जिन चीज़ों को देखता है उन्हें देखकर उससे अभिप्रेरित होकर उनसे उन चीज़ों को सीखता है। इस सीखने की प्रक्रिया को वो और विस्तार से समझाते हैं। पियाजे के अनुसार अनुकूलन जो है वो समायोजन है बच्चे का अपने वातावरण से। पियाजे कहते हैं कि प्रारंभिक जीवन में अनुकूलन बच्चा करता है। बच्चा वातावरण के साथ उद्दीपन परिस्थितियों के सामने होता है और वह उन्हें विभिन्न मानसिक क्रियाओं से अलग अलग ना देखकर एक संगठनिक रूप में देखने का प्रयत्न करता है। पियाजे इस अनुकूलन को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक वो कहते हैं आत्मसातकरण और दूसरा वो कहते हैं समंजन से। जिसे वो आत्मसातकरण कह रहे हैं उसमें वो कहते हैं कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा जो है वो सामने जो है चीज़ें उसे दिखाई दे रही है वो उसे पूर्व ज्ञान से, पहले सीखे हुए ज्ञान से समझने की कोशिश करता है और नए अनुभव व आत्मसातकरण के लिए अनुभव के रूप में परिवर्तन लाता है। दूसरा वो कहते हैं समझन। समझन को कहते हैं कि बच्चा आत्मसातकरण और समझन दोनों की प्रक्रियाओं में संतुलन कायम कर कर उन नई चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करता है, यानी कि उसका जो एक तो पूर्व ज्ञान है उसके साथ साथ वो नए ज्ञान का सृजन करता है। जैसे पहले उसने कोई चीज़ें देखी हैं, कोई खिलौना देखा है, बिल्ली या कुत्ता या कुछ भी जीव उसने देखा है, उसके बाद में वही जीव दूसरे रूप में उसे दिखाई देता है, उसका आकार छोटा बड़ा या रंग डिफरेंस है, तो बच्चा उनमें तालमेल करता है कि मैंने तो पहले इस कलर का देखा था, इसका कलर दूसरा है, पहले इतना बड़ा देखा था, अब ये छोटा है। तो वह पूर्व ज्ञान के साथ साथ नए ज्ञान का सृजन करता है। संज्ञानात्मक संरचना, वो संज्ञानात्मक संरचनाओं को भी तीन हिस्सों में बांटते हैं। ये कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर है उसे वो तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहला है मानसिक सक्रियता, जिसमें वह कहते हैं कि बच्चा चिंतन करता है। चिंतन करने के उपरांत दूसरी है स्कीमस। स्कीमस में बच्चा जो चिंतन उसने किया है उसे अभिव्यक्त करता है, जो उसने वो सोचता है, जो समझता है, उसे वह अभिव्यक्त करता है, यानी व्यक्त करता है वो कि कैसी चीज़ें हैं, किसी उसे वो कैसे किसी चीज़ को कैसे समझता है।
और तीसरी जो है स्कीमा वो सामान्यकरण है, यानी कि जब वो किसी चीज़ के बारे में सोचता और समझता है और उसे व्यक्त करता है, फिर उनका वो जनरलाइजेशन करता है कि ये चीज़ ऐसी ही रहेगी, यानी कि एक थ्योरी बनाता है, सामान्यकरण करता है कि ये चीज़ हमेशा ऐसे ही मुझे दिखाई देगी या इसका यही रंग रूप होगा, फिर वो उसे नेचुरल तौर पे जोड़ता है। जिन प्याजे जब इन तीनों चीज़ों को समझाते हैं तो यही है कि समस्या और समाधान का आपस में वो चिंतन करता है, समस्या समाधान को कोरिलेट करता है, अंतर संबंध करता है। इस अभिव्यक्त करने की क्रिया में जो वो अंतर संबंध स्थापित कर रहा है उसे फिर वो सामान्यकरण करता है। अब जीन पियाजे जो हैं वो अपने इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, बालक की संज्ञानात्मक विकास की इस अवधारणा को 4 अवस्थाएं बताते हैं। पहली अवस्था है उनकी संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की आयु के लिए चलती है। इसमें वो कहते हैं कि बच्चे को जो है इंद्रियों के द्वारा सीखता है, बच्चा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सीखता है, वह कान, आँख, नाक, त्वचा के द्वारा सीखता है और इसी से वो अनुसरण करता है, अनुसरण की प्रक्रिया और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। फिर दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसे वो कहता है कि ये है जो बच्चा है 2 से 7 वर्ष तक की आयु इसमें होती है, इसमें वह जीववाद, अहंकेंद्रिता, अपलटावी, यानी कि वह जो सीख रहा है, वो जो समझता है उसे वह सही मान लेता है। जीववाद, वह निर्जीव और सजीव में कोई अंतर नहीं कर पाता। और अपलटावी का मतलब है कि वह चीज़ों को उस रूप में, जैसे कि हमने बच्चे को कहा कि 2 और 4 कितने होते हैं, 2 + 4, तो कहता है कि 6 हो गए। फिर आप बच्चे को कहो कि 4 + 2 कितने हुए, तो वो वहाँ पे अटक जाता है, यानी कि वो उलट पलट कर चीज़ों को नहीं देखता। ठीक है, तो इस अवस्था में वह पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, जो पहले से ही उसके यहाँ उसे पूर्व ज्ञान है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसकी, उसी के द्वारा वो सीखता है। तीसरी स्टेज आती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है कि वह चीज़ों को पहचानने लगता है। अब वह ये जो चीज़ें वो यहाँ नहीं समझ पा रहा था 2 से 7 वर्ष की आयु में, वो यहाँ समझना शुरू कर देता है। अब वह मुद्रा, मान लीजिए यहाँ जो दूसरी अवस्था थी, यहाँ वह उसे एक तरफ बड़ा नोट दो कागज़ का और एक तरफ उसे कुछ सिक्के दो, तो उस सिक्कों को चुनता था, और उसे पता नहीं था कि ज़्यादा कौन सा, उसके लिए सिक्के ज़्यादा होते थे। लेकिन इस क्रिया में क्या है, तीसरी में, यहाँ वो समझ जाता है कि भार के आधार पर बाहर का ज्ञान उसे हो जाता है, मुद्रा का ज्ञान उसे हो जाता है यहाँ पे, और वो अपलटावी का ज्ञान भी उसे हो जाता है। इन चीज़ों का यहाँ ज्ञान नहीं था, यहाँ उसे ज्ञान हो जाता है, वो समझ जाता है। और चौथी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो अमूर्त चिंतन भी उसे होने लगता है, यानी कि अब वो यहाँ वो चीज़ों को अनुकरण के द्वारा सीखता है, यहाँ चीज़ों को देखकर सीखता है। यहाँ आकर वो उसके सामने अगर नहीं भी है तो कल्पना करता है, परिकल्पना करता है, सोचता है, चिंतन करता है। जैसे जहाज़ के उड़ने का, जहाज़ में वो कभी बैठा नहीं, उड़ा नहीं, लेकिन वो सोचता है कि जहाज़ कैसे उड़ता है, उस तरह से वो चिंतन करना शुरू कर देता है। हवा, धूप, जान, यानी प्रकृति को समझना शुरू कर देता है, वातावरण के साथ अपने आप को रिलेट करने लगता है। इन 4 अवस्थाओं से होकर बच्चा गुजरता है। जिन पियाजे अपने इस मॉडल के द्वारा भी इसे समझाते, ये वक्र उन्होंने एक बनाया था, ये डेवलपमेंट का ग्राफ है जो ऊपर की तरफ जाता है, एज नीचे है, या जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। फिर वो थोड़ा और 7 वर्ष के आयु के आसपास होता है, तब वो चीज़ों को और ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरह से समझना सीख लेता है। तीसरा फिर 11 वर्ष का, फिर उसके बाद में 11 वर्ष से अधिक वाला। इन चारों चरणों में वो कैसे कैसे कितनी अभी तरह से सीखता है, ये उसे बताने का काम किया जाता है। ख़ास बात ये है इसमें कि जब बच्चा तीसरे चरण में होता है, जिसे हम मूर्त सक्रिय कह रहे हैं, यहाँ यह अवस्था जो है वह व्यवहारिक व यथार्थवादी होती है। वह तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होने लगता है। तीसरी अवस्था में बच्चे की तर्क शक्ति का विकास होने लगता है, जबकि दूसरी अवस्था में उसके तर्क शक्ति का विकास नहीं होता। वो किससे सीखता है, वस्तु और प्रणालियों के शब्दों से संबंध स्थापित करता है। किस वस्तु का क्या नाम है, वस्तु को शब्द से जोड़कर देखता है दूसरी अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक में। और तीसरी में वह क्या करता है, तीसरी में वह व्यवहारिक और यथार्थवादी चिंतन सीख जाता है। और जो चौथी अवस्था है, इसमें बच्चा जो है वह विसंगतियों को समझने की कोशिश करता है, वो समस्या और समाधान को रिलेट करने की कोशिश करता है, वह परिस्थितियों और कल्पनाओं को रिलेट करने की कोशिश करता है। यहाँ बच्चा जो है प्रतीकों को अर्थ समझने की कोशिश करता है। यहाँ वह बौद्धिक प्रक्रिया से गुजरता है।
चिंतन का एक क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ वो करता है, बच्चे का मानसिक परिपक्व होना यहाँ हमें दिखाई देता है। तो ये चारों अवस्थाओं में हम अलग अलग उस रूप में उसे देखते हैं। अब ये जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, अब इसका बालक के वृद्धि और विकास में किस तरह से उपयोगिता है, इस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। जो बच्चा स्कूल माँ बाप के देख रेख के बाद में जब पहली बार स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, तो विद्यालय में अध्यापक और विद्यालय का वातावरण उसे ज़्यादा प्रभावी बनाता है, ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो वहाँ वो क्या क्या देखता है, क्या किस तरह से अपना व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जीन पियाजे कहते हैं सबसे पहले बच्चा अनुकरण व खेल क्रियाओं से सीखता है, यानी कि देखकर, जैसे टीचर करते हैं, जैसे माँ बाप करते हैं, जैसे मित्र करते हैं, वही देखकर वो सीखता है। बच्चा यहाँ तक कि अच्छी और बुरी आदतें भी इस विद्यालय से ही सीख के आता है, अनुकरण की क्रिया के द्वारा। खेल क्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है, खेल खेल में बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, वो खेल खेल में ज़्यादा सीखता है। दूसरा है अभिप्रेरणा का बालक अधिगम के लिए विकास। बच्चे को मोटिवेट अगर हम करेंगे तो बालक अधिगम की प्रक्रियाओं में ज़्यादा विकसित होगा, ज़्यादा विकास करेगा, ना कि डरा धमका के या उसे रटू विद्या के द्वारा। यहाँ अभिप्रेरणा काम करते हैं। बच्चे को मोटिवेट जितना अध्यापक या माँ बाप करेंगे, बच्चा उतना ज़्यादा सीखता है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि करके सीखने का अवसर मिलता है बच्चे को। बच्चे को हम अक्सर एक गलती कर जाते हैं कि हम पूर्व जो किताबें हैं उन्हीं से रटने और लिखने और क्वेश्चन आंसर के तरीके पे आए रहते हैं, हम उसे करके सीखने का अवसर नहीं देते। बच्चे को करके सीखने के अवसर देने चाहिए। बच्चे के सामने आप कोई प्रॉब्लम रखो और फिर उसे छोड़ दो। पूरी क्लास के सामने आप कोई समस्या रखकर, प्रॉब्लम लिखकर टीचर छोड़ दे कि बच्चे हल निकाले, तो आप देखोगे कि एक ही समस्या के अलग अलग डायमेंशन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बच्चे जो हैं एक ही समस्या के अलग अलग रिजल्ट आपको देने लगेंगे। तो करके सीखने का अवसर उसे मिलना चाहिए। अगला है समस्या समाधान विधि। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 12 वर्ष से अधिक हो जाता है, तब वह समस्या समाधान विधि के द्वारा सीखता है। यानी कि तब वो बच्चे को समस्या और समाधान में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन है, उसके द्वारा वो सीखता है। अगला वो बताते हैं कि बुद्धि का मापन व्यवहारिक क्रियाओं से करना। ये अध्यापक अक्सर गलती कर जाते हैं जाने अनजाने में, कि अगर क्लास में कोई बच्चा मान लीजिए SST में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, लेकिन मैथ में कमज़ोर है, अक्सर हम देखने में आता है, तो मैथ का टीचर कहता है कि आप बुद्धू हो, बच्चों कहता है कि आपको कुछ नहीं आता, मंद बुद्धि हो। तो बुद्धि का मापन जो है वो यांत्रिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जन्मजात नहीं है। जैसा पियाजे ने स्टार्टिंग में ही बताया कि बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती, बुद्धि जो है वो यांत्रिकी नहीं है, वो बौद्धिक है, बौद्धिक विकास का क्रम है। तो उसको व्यवहारिक क्रियाओं से हमें बच्चों की बुद्धि का मापन करना चाहिए। हो सकता है बच्चा गणित में अच्छा ना हो लेकिन म्यूजिक में अच्छा हो सकता है बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा हो, साइंस में अच्छा ना हो सकता है बच्चा साइंस में बहुत अच्छा हो, प्राकृतिक नेचर के साथ उसका रिलेशन अच्छा ना हो सकता है बच्चा प्रकृति से ज़्यादा लगाव करता हो, प्रकृति के बारे में ज़्यादा जानता हो। तो उसकी व्यवहारिक क्रियाओं को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगला है बालक की तर्क शक्ति व विचार शक्ति को जानना। अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह बालक की तर्क शक्ति व विचार शक्ति को जाने। इसके लिए अलग से मेथड अपनाएं, अपने टूल और टेक्निक्स को अपनाएं, अधिगम के जो विधि है उसे अपनाएं और तर्क शक्ति को और विचार शक्ति को जानने का प्रयत्न करें। ये तीनों चीज़ें जो हैं, समस्या समाधान विधि हो, बुद्धि का मापन व्यवहारिक क्रिया का हो या तर्क शक्ति को जाना हो, ये उसकी बच्चे की अभिरुचि से जुड़ा हुआ है। आप जब तक उसकी अभिरुचि नहीं समझोगे, बिना बच्चे को समझे उस पर थोपोगे, उस पर आप लादने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट कुछ और आएंगे। आप यह अध्यापक के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वह बच्चे के मानसिक कर्म को समझे, जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़े समझे। इससे आपको समझ में आएगा कि बच्चे की मानसिक संरचना कैसी है और उसके वृद्धि और विकास की तरफ हम बढ़ सकते हैं। जीन पियाजे का ये पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, हमें कई ऐसी मुख्य बातें, महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पहली बात यह है कि बुद्धि कभी जन्मजात नहीं होती, वह यांत्रिक नहीं होती, बौद्धिक विकास का क्रम है बुद्धि। और दूसरा, यह सरल से कठिन की ओर जाता है। सरल से कठिन की ओर इसलिए कह रहे हैं, जब वो बच्चा घर में रहता है वो केवल अनुसरण करता है ज्ञान इंद्रियों का के द्वारा सरलता से, लेकिन जब वो कठिन की तरफ हम इसलिए कह रहे हैं कि फिर उसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है, बच्चे का इन्वायरमेंट बड़ा हो जाता है। जो हम यहाँ बार बार इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, वो विद्यालय जाने लगता है, वो परिवार से बाहर निकलता है, वो परिवार के अन्य लोगों से भी मिलता है। तो यहाँ उसका इन्वायरमेंट से समायोजन प्रक्रिया चलती है और इसमें वो सरलता से कठिनता की ओर जाता है। यानी कि पहले वो सरल चीज़ों को समझता है, फिर वो कठिन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है।
जीन पियाजे के से सिद्धांत से रिलेटेड चाहे आपका CTET हो, UPTET हो, उसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं। आप उन सवालों का जवाब इससे दे सकते हैं। बीएड के छात्र हैं, ये इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसका ये आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा, इससे आपके शिक्षण पद्धति जो है, आपका जो शिक्षण कौशल है उसमें आपका डेवलपमेंट होगा। तीसरा, विद्यालय में बच्चे और टीचर की क्या भूमिका है वो भी हमें इससे समझ में आता है। विद्यालय की बच्चे के लिए क्या भूमिका है ये हमें समझ में आता है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत को हम इससे पहली वीडियो में जो हमने वृद्धि और को विकास की बात करी थी उसी का एक अगला चरण है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।